खबर उत्तराखंड की। सबसे पहले बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर 4,365 घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसे लेकर सबकी निगाह अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। लेकिन इस बीच हम समाजवादी पार्टी के आज के मूवमेंट के बारे में बताते हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने उस इलाके का दौरा किया जिससे रेलवे ने अतिक्रमण वाले इलाके के तौर पर चिन्हित किया है। एसपी प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि वो पूरे मामले की रिपोर्ट अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से राजनीतिक आंदोलन पूरे मसले पर किया जाए या नहीं। इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी इंसानों को रोते हुए नहीं देखा। मैंने आंसुओं का सैलाब देखा है। मैंने उन गरीबों की और उन बुजुर्गों की अभी सिसकियां सुन के आ रहा हूं जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस तरह से ये केस लड़ा गया, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एडवर्स पॉसेसी का कानून है। 12 साल तक जिसका कब्जा है वो उसी की मानी जाती है। क्या उसके तहत ये केस नहीं लड़ा जा सकता था? ये मानवता का विषय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल इसीलिए भेजा है कि यहाँ की मूलभूत चीजों को उनके संज्ञान में बातें पहुंचे कि कैसे मदद हो सकती है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,000 से अधिक परिवारों को घर खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा, यानी कि कल सुनवाई होनी है। वहीं आज हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिका के साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4,000 से अधिक घरों को तोड़ना नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करवाया है। वो आदेश आया है हाईकोर्ट का और जिसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला कोर्ट में है और संविधान को हम मानने वाले हैं। कोर्ट जो भी फैसला करेगा हमें वो मंजूर होगा। इस मामले पर सीएम से सवाल किया गया था और उन्हीं सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा है उस न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना है। शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज पूरे दिन भर इस मामले में क्या क्या अपडेट रहे, क्या घटनाक्रम देखने को मिला? देखिए, आज सबसे बड़ी हलचल यही रही कि समाजवादी पार्टी का जो 10 लोगों का डेलीगेशन था वो यहां पर पहुंचा। एसटी हसन जो सांसद हैं उनके, वो यहां पर पहुंचे और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने टॉप लीडर्स, यानी कह सकते हैं आप समाजवादी पार्टी के, वो सब यहां पर पहुंचे और उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बात की और समझा कि आखिर लोगों का दर्द क्या है। लेकिन इस बीच मैं कैमरे की निगाह से इस पूरे इलाके का इस समय नज़ारा आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आग जली हुई है क्योंकि आज की रात पूरी तरीके से, एक तरीके से कहना चाहिए कि इंतजार की रात है और लोगों को इंतजार है कल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, यानी सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है या नहीं देता है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद साहब मौजूद हैं। शोएब साहब, क्या लग रहा है कल पूरे? देखिए, न्यायालय का पूरा सम्मान है और न्यायालय पे ही पूरा भरोसा कर सकते हैं हम लोग और कल को पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा आदमी है और ये रात रात नहीं बसे यहाँ पर। लोगों के पास यहाँ पट्टे हैं, लोगों के पास यहाँ रजिस्ट्री हैं, लोगों के पास यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं जो गवर्नमेंट ने बेचे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और ये सरकार जिस तरीके से यहाँ पर अपना पीछे हटी है, उसने पक्ष नहीं रखा हाई कोर्ट के अंदर, और मैं तो ये कहूँगा उच्च न्यायालय की गलती नहीं है। उच्च न्यायालय में हमारी प्रदेश सरकार ने अपने पक्ष नहीं रखा मजबूती के साथ में, नहीं तो ये फैसला हाईकोर्ट से भी नहीं आता। शोएब साहब, ये बार बार हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग पक्षकार हैं, जिनके पास अपने दस्तावेज हैं, वो कोर्ट में लेकर के आए
तो फिर कोर्ट में वो लोग दस्तावेज अगर उनके पास थे तो फिर वो लेकर के क्यों नहीं जा पाए? सारे पक्ष रखे गए हैं हाई कोर्ट में भी, लेकिन जब पिछली बार 2016 में आपको याद होगा कि यहाँ की सरकार ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जगह नजूल की है, राजस्व की है, ये जगह रेलवे की नहीं है और इसका ज्वाइंट मुआयना कराया जाएगा। लेकिन 2016 के बाद आज तक सरकार सोई रही, ना अभी तक निरीक्षण हुआ है, ना कोई डिमार्केशन अभी तक हुआ है दोनों का। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिना निरीक्षण के ये फिर नोटिस दे दिए जाती है। नोटिस के बाद 7 दिन का समय देके जो उच्च न्यायालय ने कहा इसको ध्वस्तीकरण करो, लेकिन 50,000 की आबादी, ये नैतिकता के अधिकार पर किसी तरीके से सरकार को भी सोचना होगा, इसमें अपना पक्ष रखना होगा कि इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी अगर इंक्रोचर है तो। लेकिन इसमें सारे इंक्रोचर नहीं है, इसमें लोगों के पास पट्टे हैं, रजिस्ट्री है, फ्री होल्ड है, गवर्नमेंट द्वारा दी गई लैंड है। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है कल ये जो फैसला आएगा वो यहाँ की जनता के हक में आएगा। शैलेंद्र, आप बाकी के लोगों से भी बात कीजिए, उनसे पूछिए जो स्थानीय लोग हैं कि उन्हें क्यों उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला उनके हक में आएगा, क्या आधार है उनके पास इतने मजबूत? क्या है कि मलिन बस्तियों से हमें निकाल दिया गया है और किस गजट के माध्यम से निकाला गया है हमें ये भी नहीं बताया गया। दूसरी बात ये है हमारी लीजें किस तरह से निरस्त कर दी गई हैं और इसी आधार पे दूसरे एरियो को लीगलाइज किया गया, वो किस आधार पे किया गया है? ठीक है, मतलब आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आपको राहत दे सकता है? देखिए, टेक्निकल इशू तो शोएब भाई ने बता ही दिया आपको, बट इसमें एक हिस्टोरिकल इशू भी है, इंसानियत का पहलू भी है। एक ऐसी बस्ती जो आजादी से पहले से बसी हुई है, एक ऐसी बस्ती जो रेलवे जो लाइन है, जो जब रेलवे लाइन यहाँ मौजूद नहीं थी उस वक्त की बसी हुई है। ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ से 140 साल तक लोग आबाद हैं, लोगों के मकान है, रोजी है, रोटी आप देख रहे हैं, पूरा बाजार है, पूरी गरीब लोग अपने गुरबा अपना रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बस्तियों में गुके पक्के मकानात बने हुए हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख या 5 लाख तक लोगों के मकानात बने हुए हैं। फिर आप चीज ये देखिए तो कैसे ये इंसानियत का पहलू है। अगर इंसानियत की नजर से भी देखा जाए, कानून की का पहलू तो है ही, बट इंसानियत की नजर से भी देखा जाए तो इस तरह की बस्तियां बर्बाद नहीं की जा सकती। 4,500 फैमिली, जिसमें तकरीबन 50,000 लोग, जिसमें ना मालूम कितने बच्चे, कितनी हामला प्रेग्नेंट औरतें हैं जो अपने परिवार के अंदर इस ठंड के अंदर रह रही हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट या ये सरकार या कोई भी इस तरह का आदेश लेकर आता है तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से, जो आप सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाइए, कहाँ जाएंगे? क्या ये देश के लोग नहीं है? क्या इस देश की रहने वाली महिलाएं नहीं है? बिल्कुल वाजिब है। ये बताइए ना वह सब कि मैंने देखा कि सड़कों पर दुआओं का दौर था, अब ऊपर वाले पे भरोसा है या फिर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा? देखिए, हमारे देश की उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उस पर हमें भरोसा रखना है, उसके बाद ऊपर वाले पे तो भरोसा है ही। तो मानवता की लिहाज से भी अगर आप देखें कि 60 से 70 हज़ार लोग प्रभावित हैं इस मामले में, इस प्रकरण में, आखिर ये जाएंगे कहाँ? और एक सवाल बड़ा ये उठता है कि 9th और 10th की परीक्षा अभी होने वाली है कुछ दिनों के बाद। 10,000 बच्चे लगभग यहाँ पढ़ते हैं, 5 इंटर कॉलेजेस, 2 इंटर कॉलेजेस, लगभग 3 बेसिक। ठीक है शैलेंद्र, यहाँ पे हैं। समय का अभाव है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सबकी अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला, क्या आदेश आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और